क्यों ना ऐसा कुछ करें कि बचत भी हो जाए और घर के सारे खर्चे भी पूरे हो जाएं। तो कैसे? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बचत करके अपने सारे खर्चे भी पूरे करवा सकती हैं और बचत भी कर सकती हैं, और उसी बचत को आप किसी अच्छे काम पे इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत अर्निंग घर बैठे भी कर सकती हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं हर हाउस वाइफ को और हर लड़की को ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी के लिए काम करना ज़रूरी है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों के लिए इक्वल जो है ना है कि वो कुछ कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने मर्द के ऊपर ही बोझ बने रहें, अपने लिए कुछ कर सकें। घर बैठे हुए सोर्सेज में ढूंढने की कोशिश करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उन सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने कल की वीडियो में इतने अच्छे मुझे मशवरे दिए, मैंने मशवरा लिया था, थैंक यू सो मच। और उनको मैं ये बता दूं जो कह रहे थे कि आपका ID कार्ड आपकी बिना माँ के बन जाएगा, तो मैं बहुत खुआर हुई हूँ। नादरा के दफ्तर में वो कहते हैं माँ का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप दुआ करें तो हो सकता है बिना माँ के वो मेरी माँ के बगैर ही मेरा ID कार्ड बनवा दें, क्योंकि जो दुआ है ना वो तकदीर बदल देती है और मेरा इस बात पे बिलीव है। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, हो सकता है कि सारे मसले हल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक से हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपने सारे खर्चे पूरे करके साथ साथ बचत करके उसको इन्वेस्ट भी कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं करती हूँ। छोटे छोटे मशवरे होंगे, वो भी मेरे। हो सकता है इन मशवरों में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर कुछ सीखने को मिले तो मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर करके और मुझे अपनी दुआ जरूर याद रखें। हम घरेलू खवातीन ना अक्सर दिन भर में ना बहुत कुछ छोड़ देती हैं, जैसे कि अपना शौक, कभी कभी अपना आराम, अपनी पसंद भी, मगर हमें आखिर में ना सिर्फ ये याद रह जाता है कि हमें पैसे याद रह जाते हैं कि हमने ये नहीं बचाए। मगर क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि रात को सोने से पहले ना वो चीज़ याद करें जो आपने बर्दाश्त की, सब्र, वो असल बचत है। और जो हम औरतें दिन भर की थकी हुई होती हैं और शोर गुस्सा कर देते हैं, हम सब्र कर जाती हैं, तो ये भी तो बचत है। ये वो बचत है जो हम अपने लिए करती हैं, ठीक है, और अपना घर बचाने के लिए। और दूसरा ये है कि बचत तब होती है जब हम दूसरों से अपना जो है ना चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करते कि मेरी फलां भाभी है ना, इसने ये वाला सूट पहना है, या आजकल सोशल मीडिया पे फजूल किस्म की या इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे रील्स देख कर ना हम कुछ ना कुछ चीज़ें, चाहे हम गांव में रहते हैं चाहे हम शहर में रहते हैं, ये मैटर ही नहीं करता, हम चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं बिना सोचे समझे, या फिर बाजार जाते हैं ले लेते हैं कि हाँ मैं ले लूँगी, हाँ ये मैंने ये फलां रिश्तेदार के घर देखी थी, वहाँ पर बहुत प्यारी लग रही थी, और फिर फलां टिकटॉकर के पास या इसके पास या यूट्यूबर के पास देखी थी तो बहुत प्यारी लग रही थी, तो मुझे भी ये ले लेनी चाहिए। जब हम किसी रिश्तेदार हमसाई की चीज़ देख कर सोचें कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, तब ये फजूल खर्ची है और तब फजूल खर्ची होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने घर को ना कल से अपने घर को और अपने घर के हालात को कल से बेहतर बनाने के लिए आप इस आदत को छोड़ दें कि आप जो है ना ज़रूरत के जो है ना उसके तहत आप चीज़ें खरीद लें। अच्छा, ये सूट स्टिच होने के लिए आया था और ये डिज़ाइन एज इट इज नेट से निकाल के हमें दिखाया गया था। इसके अंदर अभी हमने मोती वगैरह लगाने हैं, तो ये फिर से जो है ना ये सूट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये मतलब इसके अंदर मोती लगेंगे ना और प्यारा लगेगा। और कुछ छोटे बच्चों के और फिर बड़े जो है ना सूट और आए हुए थे स्टिच करने के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह स्टिच करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको सूट दिखाया है ना, इसकी हमने सिलाई मतलब ली है 500 एक सूट की। चीज़ें वगैरह भी उन्होंने खुद हमें लेकर दी थी। और फिर उसके बाद ये वाला सूट आया हुआ है, और ये जो ब्लू कलर का सूट है मैंने आपको पहले किसी वीडियो में दिखाया था, ये मेरा है। अच्छा, ये वाला ये जो है ना ऑरेंज कलर का, ये मेरा नहीं है, और नीचे जो बच्चों के पड़े हैं ये भी मेरा नहीं है। और ये जो ब्लू कलर का सूट है ना ये मेरा है, इसको मैं स्टिच करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कितना मतलब ना प्यारा लगता है। मेरी नात भी कपड़े स्टिच करती है, अक्सर मतलब वो स्टिच कर देती है, कभी मेरा दिल हो तो मैं कर देती हूँ, कभी वो कर देती है, बस टाइम की वजह से ना कभी वो करती है कभी मैं करती हूँ। स्टिचिंग जो है ना इससे भी आप बहुत, अगर आप करती हैं तो आप लोगों को ये मतलब वो दें, सहूलत दें कि मैं आपकी स्टिच करूंगी, अपने सारी चीज़ें वगैरह खुद लेकर देनी है, बस आप जो है ना मैं आपको स्टिच करके दूंगी। आप जितना मार्जिन इससे रखना चाहें ना, सिलाई का एरिया पे डिपेंड करते हैं। हम गांव में रहते हैं तो यहाँ पर 300 साढ़े 300 आराम से सिलाई ले लेते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर 1000-1500 तो आराम से सूट का सिलाई का ले लेते हैं। आप मुझे बताइएगा आपके एरिया में ना सूट जो स्टिच होते हैं उसकी क्या प्राइस है। और ना मैं आपको हमेशा खर्चे और बचत की बात करती रहती हूँ, तो लोग मुझे अक्सर ही कंजूस और मतलब अजीब गरीब किस्म की बातें करते हैं, अजीबो गरीब किस्म की। तो नंबर 3 पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि खर्चे को हम ज़रूर करें, लेकिन रिश्तेदारों से रिश्ते नाते ना तोड़ें। क्यों? अक्सर हम खर्चे बचाने के लिए या किसी के घर जाते नहीं हैं
या उन्हें बुलाते नहीं हैं तो इसे ना एक दिल का तंग होना कहते हैं कि दिल तंग हो जाता है। तो ऐसा आपने नहीं करना। मेरे गेस्ट इसलिए भी कम आते हैं, आपको पता है मैंने कोर्ट मैरिज किया है तो मेरे मैके वाले नहीं आते, आपको पता है ज़्यादातर मैके वाले और रिश्तेदारों में ही आना जाना होता है। तो मेरे ससुराल वालों की तरफ से जो भी गेस्ट आते हैं तो माशाल्लाह मैं ही खाना बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं वो चावल बना, मैं हर जुमेरात की, हर माह की पहली जुमेरात को इस तरह के फीके मतलब चावल बनाती हूँ जिसमें सब्ज मिर्चें डाल के और बच्चों को खिलाती हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। इसके ऊपर भी लोग जगह कभी बताऊंगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सादगी में ही मतलब सादगी में ही मोहब्बत है। छोटे छोटे तहाइफ और छोटी छोटी जो है ना आप अपने रिश्तेदारों को कभी बुला कर छोटे छोटे आप उनको जितना भी आप मील और जितना भी आप अफोर्ड करते हैं उतना ही उसके लिए कर दिया करें। आजकल मसला ये है ना कि हम चाहते हैं नहीं हम बहुत लेविश किस्म का उनके लिए खाना बनाए, इतनी डिशें हो, ये वो, ये है कंपैरिजन कि फलां ने इतने डिशें बनाई थी अपने घर में तो मैं भी इतनी बनाऊं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी के घर जा पाते हैं और ना हम किसी को बुला पाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ना मैं जो माह होता है ना, हर माह की पहली जुमेरात को चावल बनाती हूँ तो वो बना रही थी, तो मैं आपके साथ इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो इसको बनाने से और बच्चों को खिलाने से इससे बहुत ज़्यादा जो है ना, और मैंने कहीं ये हदीस में पढ़ा था कि जब आप जो हर माह की पहली मतलब जो जुम्मा होता है ना उसको ये चावल बना उसको ये उस दिन ये चावल बना के ना काली मिर्चें और सब्ज मिर्चें डाल के आप बना के बच्चों को खिलाएंगे ना, इससे रिस्क में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बरकत होती है। अगर आप इसमें डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। वैसे भी मैंने इस पे भी बना दिया, आप बना के खिला सकते हैं। जितना भी अल्लाह के नाम पे खिलाएंगे परिंदों को, बच्चों को, सबको, तो अल्लाह ताला बहुत जो है ना वो खुश होते हैं और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और मुझे ना मेरा दिल सच में बहुत मतलब इस चीज़ के करीब है कि हम जितना भी अल्लाह ताला के करीब हों, ये दुनिया फ़ानी है और हमने चले जाना है। खैर, टॉपिक से हम हट गए हैं। और अच्छा, अक्सर ना हमें अगर शोहर देते हैं ना कुछ रखने के लिए पैसे वगैरह, तो वो हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि आपने ना क्या बचाया, तो हम उसे कहते हैं कि बस वैसे ही पैसे जो है ना वो ख़त्म हो गए। और ये सुन के ना अल्फाज उनके दिल को बहुत दुख होता है। आप उन्हें ये कहा करें कि नहीं, ये जो चीज़ आप लेती हैं ना उनके पैसों की जो आपके हस्बैंड आपको देते हैं उनकी लिस्ट बना के रखा करें कि ये बच्चों पे खर्च हुए, ये चीज़ मैंने ली या ये वो चीज़ ली। मुझे पता है काफ़ी सारी औरतें जो है ना इस डर के मारे अपनी चीज़ें भी नहीं ले पाती और कुछ अपनी चीज़ें ज़रूरत की भी नहीं ले पाती। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम सब हाउसवाइफ खुद बचत करें और उसको थोड़ा बहुत करके कहीं इन्वेस्ट करें, फिर हम खुद अर्निंग करने के थोड़े बहुत काबिल हों ताकि हम अपने शौहर पे इतना बोझ ना बने, ताकि वो घर को चला सकें, हम अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें और उसकी भी साथ साथ हो सके तो सपोर्ट कर सकें। बस मेरा ये है। और मैं आपको लास्ट में या ये कहना चाहती हूँ कि घर की जो है ना खुशबू नई चीज़ों से नहीं बल्कि मोहब्बत से आती है यार। ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी हम समझते हैं नया पर्दा लगा लें, नया फ्रिज ले लें, कभी नए कपड़े ले लें तो घर खूबसूरत लगेगा। नहीं, असल में खूबसूरती जो है ना सफाई, बच्चों की हंसी, शोहर के लिए चाहे बनाना, वो आगे से आपको शोहर जो है ना अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा है तो ये असल में खुशी है और ये बचत है। और ये वही चीज़ें हैं जो आपके घर को जन्नत बनाती हैं। तो बस मैं आपको ना ये कहना चाहती हूँ कि बचत सिर्फ पैसों की नहीं होती मेरी जान, बल्कि अक्सर जो है ना बचत उन चीज़ों की भी होती है। और जो है ना हम जो ख़वातीन इन्वेस्ट कर रही होती हैं अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, हाँ उसका फौरी तौर पे रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन जब उसका जवाब आता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अच्छा, मैं ना आपसे ये मुझे टॉपिक भी सजेस्ट किया करें कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैं उस पर बना दिया करूँगी क्योंकि मैंने वीडियो तो बनानी होती है और मुझे कोई भी इशू नहीं। अच्छा, एक मेरी सिस्टर ने कहा था कि हैप्पी मतलब शादी जो है ना इसके ऊपर वीडियो बनाए कि किस तरह से जो है ना सही से मतलब शादी को चलाया जाए और कैसे आप जो है ना लव मैरिज करके क्या खोया क्या पाया। अगर आप इसके ऊपर अब वीडियो चाहते हैं, जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरी शादी के बारे में, मैं इतने सालों से मतलब माशाल्लाह 9 साल हो गए, अब 10वां साल लगा हुआ है, किस तरह से अपनी शादी को जो है ना वो लेकर चल रही हूँ और किस तरह से अपने हस्बैंड को डील कर रही हूँ। अगर आप इसके ऊपर डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो नीचे आज कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ अपनी आप ही की वीडियो को ना थोड़ा सा धक्का लगा दिया करें। इस तरह से धक्का लगेगा, खुद वीडियो देख के इसको शेयर कर दिया करें और फिर इससे भी थोड़ी बहुत जो है ना व्यूअर्स और आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी साथ देते हैं। चलें, ये थी मेरी आज की जो वीडियो है ना वो इसका जो है ना पर्पस ये था। आप बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कभी हस्बैंड आपको पैसे रखने के लिए देते हैं, वो आपसे लग जाते हैं आपके बच्चों के ऊपर या आपके अपने ऊपर, कहीं पर भी वो आकर फिर आपको डांटते हैं और काफ़ी दिन गुस्सा होते हैं और फिर उसके बाद जो वो आपको पैसे रखने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब आपसे
سے نہیں رکھتے، وہ اپنی طرف سے مینج کرتے ہیں، آپ کو رکھنے کے لیے نہیں دیتے، تو آپ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتی ہوں بچت کریں اور اس کو کہیں انویسٹ کریں، 4 پیسے آپ بھی کما لیں گی نا تو کوئی کہیں نہیں چلا جائے گا۔ اتنا اچھا نہ بنے میری جان، آج کل کے دور میں سب کے لیے کمانا اتنا ضروری ہے جتنا مرد کے لیے۔ آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو نا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔